अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल के अंदर एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर एवरेज फार्मूला के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फंक्शन के ज़रिए भी एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेल शीट के अंदर मैंने डमी डेटा एंटर कर दिया है। पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर का है, सेकंड कॉलम नेम का है और थर्ड कॉलम जो है कंप्यूटर मार्क्स का है, फोर्थ कॉलम मैथ मार्क्स का है, फिफ्थ कॉलम जो है फ़िज़िक्स मार्क्स का है और नेक्स्ट कॉलम जो है वो उर्दू मार्क्स का है, इंग्लिश मार्क्स का है और इस तरह लास्ट कॉलम जो है उसके अंदर इस्लामियात के मार्क्स हैं। तो हम एवरेज कैलकुलेट करने से पहले क्या करेंगे, हर स्टूडेंट के तमाम मार्क्स को टोटल करेंगे और उसके बाद इनकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। टोटल मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल, उसके बाद कंप्यूटर के मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम एडिशन का सिंबल देंगे तो उसके बाद मैथ के मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस का सिंबल देंगे तो उसके बाद हम फ़िज़िक्स के मार्क्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम प्लस का सिंबल देंगे तो हम उर्दू के मार्क्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर प्लस का सिंबल देंगे तो उसके बाद हम इंग्लिश के मार्क्स पे क्लिक करेंगे और फिर प्लस का सिंबल देंगे तो उसके बाद हम इस्लामियात के मार्क्स पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह ज़हूर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो टोटल हो जाएंगे और उसके बाद हम इस सेल के ऊपर माउस को कॉर्नर पे लेके जाएंगे। जैसे ही प्लस का सिंबल बनेगा तो हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला तमाम रोज़ के ऊपर यानी तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और उनके टोटल मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आप इन मार्क्स को ऐसे भी टोटल कर सकते हैं और फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए भी आप टोटल कर सकते हैं। तो फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए कैसे टोटल करेंगे, इसके लिए आपने सबसे पहले क्लिक करना है fx यानी फंक्शन के ऊपर। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सम और उसके बाद आपने क्लिक करना है ओके। उसके बाद आपने पहला सेल और लास्ट सेल का एड्रेस देना है, यानी पहला सेल जो है कंप्यूटर के मार्क्स, इसका सेल एड्रेस बनेगा G12 और इस्लामियात का सेल जो है लास्ट उसका एड्रेस बनेगा L12। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने ख़ुद ही ये एड्रेस इसके अंदर दे दिया है, यानी G12 से L12 तक। अगर आप इसमें किसी किस्म की चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स इस तरह फंक्शन से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो उसके बाद इस सेल को आपने सेलेक्ट करना है और उसको कॉर्नर पे लेके जाना है। प्लस सिंबल बनने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो इस तरह तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो टोटल हो जाएंगे। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज। तो सबसे पहले हम फार्मूला के ज़रिए एवरेज इनकी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम फंक्शन के थ्रू इनकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रूर स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करेंगे थ्रू फार्मूला। तो फार्मूला के थ्रू एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आपने इक्वल का सिंबल देना है और उसके बाद आपने टोटल मार्क्स वाले सेल पे क्लिक कर देना है तो इसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स का हमने टोटल किया था। तो 6 सब्जेक्ट्स की ही हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम टोटल मार्क्स को 6 पे डिवाइड कर देंगे तो इस स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है तो इस तरह फर्स्ट स्टूडेंट ज़हूर के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे।
उसके बाद बाकी स्टूडेंट जैसा कि असगर, अमानुल्लाह, आसिफ और खालिद के अगर हम मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस सेल पे को सिलेक्ट करेंगे और माउस को कॉर्नर पे लेके जाएंगे और फिर आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो बाकी स्टूडेंट्स के भी एवरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरह हम फार्मूला से तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब फंक्शन के थ्रू मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी एवरेज मार्क्स की एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपने फार्मूला बार के ऊपर fx पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फंक्शन को सिलेक्ट करना है एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने वैल्यूज़ की रेंज देनी है कि किस वैल्यू से किस वैल्यू तक आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं कंप्यूटर मार्क्स से लेकर इस्लामियात के मार्क्स तक। तो सबसे पहले सेल पे क्लिक करूंगा तो उसका एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद कॉलन दूंगा। तो कॉलन देने के बाद लास्ट सेल जो है इस्लामियात, उस पर क्लिक करूंगा तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, जिस सेल तक आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं आपने उसको माउस से सिलेक्ट कर लेना है, यानी उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी रेंज जो है आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह फर्स्ट स्टूडेंट जो कि ज़रूर है तो उसके मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी फंक्शन से। तो उसके बाद आपने इस फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है तो बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स की भी जो एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स की मार्क्स जो है वो यानी पॉइंट में आ रही है, इशारिया में आ रही है। अगर आप इसको इंटीजर में शो करना चाहते हैं यानी पॉइंट इसका ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने जाना है फॉर्मेट सेल्स के अंदर और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है नंबर। उसके बाद आपने जनरल के बाद सिलेक्ट करना है नंबर और यहाँ से आप देख रहे हैं डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं 2, तो इसको आपने कर देना है 0, यानी पॉइंट के बाद 0 डिजिट्स हों, यानी पॉइंट के बाद कोई डिजिट ना हो। तो उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपकी एवरेज जो है वो इंटीजर फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह आपने इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके आपने जाना है फॉर्मेट सेल्स के ऊपर और यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है नंबर और उसके बाद डेसिमल प्लेसेस को कर देना है 0 और उसके बाद आपने क्लिक कर देना ओके पे। तो इस तरह इस कॉलम के भी जो एवरेज नंबर्स हैं उनका पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल के अंदर फार्मूला के ज़रिए या फंक्शंस के ज़रिए वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।